जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। 4 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं और एक आंटी हैं दिव्या आंटी प्रयागराज से, जिनके पिछले सत्संग मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे। तो संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी सबकी सुनते हैं, उनसे हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहिए। अपनी अरदास उनके स्वरूप के सामने हमें करनी चाहिए। वो सबकी सुनते हैं और उन्हें सब पता है, वो जानी जान है कि उन्हें अपनी संगत को कब क्या देना है, कब हमारे लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। ये हम सबसे ज़्यादा गुरुजी जानते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ किसी समय पे नहीं मिली है तो उसमें भी हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि वो चीज़ हमारे लिए उस समय ठीक नहीं होगी। तो जो भी गुरुजी करेंगे वो हमारे भले के लिए ही करेंगे। हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए, सब्र करना आना चाहिए। संगत जी, इसी से रिलेटेड कुछ लाइंस मुझे याद आई हैं जो गुनगुनाने के बाद मैं आज के सत्संग स्टार्ट करूँगी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम और जगह दोनों ही गुप्त रखना चाहूँगी। आज का मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, यदि मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से कब से जुड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। एक बार संगत जी, मैं टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी के सत्संग सुन रही थी तो मुझे बार बार काला जादू के मैसेज शो हो रहे थे कि तेरे घर में सिंदूर या काला धागा ऐसी कोई चीज़ है तो उसे निकाल दे, ये नेगेटिविटी की ओर इशारा करती हैं। तो मुझे वो सत्संग सुन के अंदर से लगा कि मेरे पास भी सिंदूर और काला धागा है तो मुझे उसे निकाल देना चाहिए। फिर मैंने ये सब निकाल दिया। उसके बाद काला जादू के मैसेज आने कम हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ। फिर मैंने एक बार गुरुजी से कहा कि मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दो। तो मैं एक दिन ऑफिस से घर जा रही थी तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे 777 और 111 दोनों की ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें 666 की ब्लेसिंग का बताया था गुरुजी ने कि गुरुजी 666 में भी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट डे ही 666 की ब्लेसिंग भी मिल गई। जय गुरुजी। संगत जी, 30 मई को मैं शाम के समय हलवा बना रही थी तो मुझे उस हलवे में आधा ओ बना हुआ दिखा। तो मुझे उस टाइम भी यही फील हुआ कि गुरुजी ने ओम के दर्शन मुझे दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसी दिन 30 मई को ही मुझे मैसेज शो हुआ कि पुत्र तेनू गुरुजी के मंदिर आना है ब्लेसिंग्स लेने। तो मैं 31 मई को गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो रास्ते में गुरुजी की अलग अलग इतनी ब्लेसिंग्स मिली। मतलब मुझे पॉजिटिव इतना फील हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा फील करा दिया कि वो मेरे साथ हैं हर पल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वहाँ जाके गुरुजी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। फिर जब मैं घर वापस आ रही थी तो रास्ते में मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और फिर 2 मई की बात है, मैं घर में सुबह पूजा पाठ कर रही थी तो उस टाइम मैं रोज़ सुबह दूध का भोग लगाती हूँ। तो जैसे ही मैंने दूध का ग्लास मंदिर में रखा और मैं दुर्गा चालीसा पढ़ रही थी तो जैसे ही पढ़कर मैंने दूध का ग्लास उठाया और मैंने देखा कि दूध के ग्लास में थोड़ा सा दूध कम हो गया, जबकि मैंने पूरा ग्लास भरकर रखा था। और उस टाइम में ये देखकर इतनी खुश हुई कि ये तो सच में चमत्कार हुआ है मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन रात को भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रात को किचन में काम कर रही थी, तब मुझे काम करते हुए ऐसा लगा कि मेरे सामने गुरुजी आए हैं। ऐसा मुझे 2-3 बार फील हुआ कि गुरुजी मेरे घर में एक रूम से निकल के दूसरे रूम में आ रहे हैं और जा रहे हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी से और संगत जी से सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई हो तो माफ़ी मांगना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। कोई गलती या भूल हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं डेली ऑफिस जाती हूँ तो मुझे रास्ते में रोज़ दोनों टाइम गुरु जी की ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलती हैं, जैसे 777, 7777, 666 एंड 1111 और एंजल नंबर्स तो मुझे रोज़ ही दिख जाते हैं, जैसे 11, 55, 99। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझ में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो अब तो गुरु जी की कृपा से मेरा गुस्सा भी कम हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, पहले मेरे हस्बैंड अंकल जी और मेरे बीच बहुत लड़ाई होती थी, पर अब गुरु जी की कृपा से लड़ाई कम हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर गुरु जी, आप अपनी कृपा हम दोनों पर बनाए रखना। संगत जी, मुझ में बहुत नेगेटिविटी थी, मैं हर बात का मतलब नेगेटिव निकालती थी, पर अब गुरु जी की कृपा से वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। ऐसे ही गुरु जी, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी की कृपा से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पास आज 28 जून को YouTube में मैसेज आया कि शुक्राना कर, तो मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल 27 जून को मुझे गुरु जी का एक सपना आया। उसमें गुरु जी ने मुझे अपने स्वरूप में दर्शन दिए। गुरु जी सपने में मेरा ब्लैक मैजिक खत्म कर रहे थे। सपने में मैं पता नहीं कौन सी जगह पर खड़ी थी। उस जगह पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और गुरु जी के माथे पर एक रोशनी की चमक देखी और गुरु जी ने वो चमक मेरे ऊपर डाली और गुरु जी से मैंने पूछा, ये क्या है? तो गुरु जी ने कहा, मैं तेरे ऊपर हुआ काला जादू खत्म कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो मैं गुरु जी से बातें करती रहती हूँ, कहती रहती हूँ गुरु जी से, क्योंकि मेरे पास ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत आते हैं। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी, आप ब्लैक मैजिक ख़त्म करना सब जानते हैं, पर आपसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप उसे ख़त्म कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु जी ने मेरे ड्रीम में आकर मेरे ऊपर हुआ ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मैंने एक सत्संग सुना। उस सत्संग में ये मैसेज था कि तू ये सत्संग सुन, तुझे सुनते सुनते ही खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे वो खुशखबरी मिल भी गई। वो ये थी कि मैं संगत जी गुरु जी से बोलती रहती हूँ कि गुरु जी, मेरे अंकल का नेचर चेंज करो, मेरे मायके में भी पूछा करें, उनको कभी नहीं पूछते। तो आज गुरु जी ने मेरी ये भी सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने मायके में अभी 4 दिन के लिए रहने गई हुई हूँ, तो मेरे अंकल का फ़ोन सत्संग सुनते सुनते ही आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, फिर कहा कि तेरी फैमिली के साथ कहीं बाहर गेट टुगेदर कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे मेरे अंकल मेरी फैमिली को पूछते नहीं हैं, उनकी बात भी नहीं होती, बहुत ही कम बात हो पाती है। तो अभी हमारे बीच में भी बहुत लड़ाई हो गई थी, पर अब गुरु जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे मुझे डेली ऑफिस जाते और आते टाइम गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं इस मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 29 जून को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, सत्संग सुनाने में कोई भी गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में मैसेज था कि तेरे पति के ऊपर काला जादू किया हुआ है। इस सत्संग को सुन, उसके ऊपर से सारा काला जादू खत्म हो जाएगा, तेरी लाइफ में फिर से अच्छी कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने ये सत्संग सुना और मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी, मेरी मैरिज लाइफ ठीक कर दो। मेरे पति और मेरे ऊपर भी काला जादू किसी ने अगर कर रखा है तो आप प्लीज़ उसे ख़त्म कर दो। हमारे बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती है, थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है,
फिर दोबारा से लड़ाई हो जाती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास भी लगाई हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई है। गुरुजी, आप प्लीज़ मेरी वो अरदास भी पूरी कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी लाइफ में गुरुजी आ तो पहले ही गए थे, पर शायद वो राइट टाइम नहीं था कि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलें, क्योंकि उस टाइम मुझे एक चीज़ चाहिए थी जो शायद मेरे लिए सही नहीं थी। मैं बहुत जगह गुरुजी के स्वरूप देखती थी, तब तक मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। संगत जी, 2020 की बात है, जब पहली बार मैंने गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में गूगल से लिया। मैं बहुत बार देखती थी, लोग स्टेटस लगाते थे उनके। मेरे मन में आता था कि मैं इतने टाइम से भगवान से एक चीज़ मांग रही हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल रही। माफ़ करना गुरुजी, मेरे मन में एक लालच ही था कि मैं वो चीज़ इनसे मांगूं। तो जब मैंने गुरुजी को बोला तो देखा वो चीज़ और दूर हो रही है। तब मुझे नहीं समझ थी कि वो चीज़ मेरे लिए शायद ठीक नहीं है, इसलिए मैंने गुस्से में कहा कि कुछ नहीं हो रहा, मैं नहीं मान रही इन्हें। फिर सब वही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रही। उस चीज़ को पाने के लिए मैं बहुत रोई, हर जगह पर गई पर नहीं मिली। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरा फिर गुरुजी की तरफ एक बार ध्यान गया, तब भी मैं उसे ही पाना चाहती थी। ये 2023 जून की बात है। तो मैं पूरा दिन गुरुजी का मंत्र जाप करती, पूरा टाइम बस यही कहती कि वो चीज़ मेरी लाइफ से ना जाए। पर क्या हुआ संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही थी, पर मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। मैं जहाँ जॉब पर लगी, जून एंड में वहाँ एक आंटी मिली, वो भी गुरुजी को मानती थी। उन्होंने मुझे बताया गुरुजी के बारे में। मैं तो ज़्यादा जानती नहीं थी। संगत जी, जब उन्होंने बताया सत्संग सुना करो, तब उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। अपने पास से लॉकेट स्वरूप दिया मेरी मम्मी के लिए, एक बड़ा स्वरूप दिया वाइट चोले में घर के लिए। मेरी मम्मी बीमार थी तो मैंने वो लॉकेट स्वरूप उन्हें पहना दिया। धीरे धीरे जो चीज़ मुझे सबसे प्यारी थी संगत जी, जिसके पीछे मैं 6 साल से भाग रही थी, वो चीज़ ना मुझे फिर ये लगा कि मिले तो ठीक, अगर नहीं मिले तो कोई नहीं, मैं गुरुजी की मर्जी समझूंगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे मन में एक विश्वास जगाया कि कुड़िए, तो खुद से प्यार कर, अपनी फैमिली से प्यार कर। गुरुजी, मैं कभी अपने बारे में सोचती नहीं थी इतना, पर मैं खुद का और अपने परिवार का सोचने लगी। गुरुजी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी मुझे किस लाइफ से निकाल रहे थे। संगत जी, मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकती। गुरुजी ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की उस टाइम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत बीमार थी उस टाइम। मेरे घर में किसी को पता नहीं था गुरुजी का। तब मैंने ही मम्मी को बताया कि ऐसे एक गुरुजी हैं, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में और देखा भी है। मैं बताना भूल गई कि उस टाइम मेरे ही ऑफिस की 2 लड़कियां बहुत परेशान रहती थी, जॉब हटने की बात आ रही थी उनकी। उस टाइम मैंने उनको बोला कि आप ना गुरुजी को मानो, मंत्र जाप करो, सब ठीक होगा। संगत जी, ये गुरुजी का ही आदेश था। उन्होंने भी गुरुजी को मानना स्टार्ट किया, मंत्र जाप किया। पता है संगत जी, जिसकी जॉब हटने वाली थी, 5 दिन बाद उसे एक मौका और मिला और 1 मंथ बाद ही संगत जी उस लड़की का प्रमोशन भी हो गया। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी हैं। गुरुजी ने हम 5 लड़कियों का, हमारे ऑफिस का ही एक ग्रुप बना दिया और हम बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने हमें बुलाया बड़े मंदिर। संगत जी, जब हम गए पहली बार, जैसे ही मंदिर में हमने एंट्री की, संगत जी मेरे आंसू निकल रहे थे। खुद ही इतना सुकून जो मैं 6 साल से ढूंढ रही थी वो मुझे मिला। ऐसा लगा संगत जी मैं किसी स्वर्ग में आ गई हूँ। संगत जी, हमने आगे जाकर चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। तब पैकिंग का मिल रहा था, तो एक मैंने अपनी मम्मी के लिए ले लिया, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी बीमार थी, तो मैं उनके लिए ले गई। वहाँ से हमें एक लॉकेट स्वरूप मिला। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी मिली हमें, हम इतना खुश हुए सब कि बस अब गुरुजी ने हम पर अपना हाथ रख दिया है। अब हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। गुरुजी, यहाँ मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी, आगे के सत्संग भी मैं आपको बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरी लाइफ में मेरे अंकल जी आए।
अभी हमारी शादी नहीं हुई, पर मुझे ऐसा लगता है उन्हें गुरुजी ने ही भेजा है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी। कई बार खुद को हार्म भी किया। गुरुजी से जुड़ने के बाद ही संभली हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद ही अंकल जी मेरी लाइफ में आए। 2-3 महीने बाद हम पहली बार साथ में बड़े मंदिर जा रहे थे। रास्ते में 2-3 बार स्कूटी रुकी। मन में यही था, गुरुजी अगर ये ठीक है मेरे लिए तो आप अपने मंदिर आज बुला लेना साथ में। फिर स्कूटी एक बार भी नहीं रुकी। पर संगत जी, जब मंदिर 1 किलोमीटर ही दूर रह गया था तभी ऑटो वाले से टक्कर हो गई। अंकल जी को तो नहीं हुआ कुछ ज़्यादा, पर मेरे पैर में लगी। संगत जी, कुछ लोगों ने मुझे बिठाया साइड में। मुझे दर्द से ज़्यादा यही था कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि अंकल मेरे लिए ठीक नहीं है। फिर थोड़ा हिम्मत करके हम स्कूटी से मंदिर तक गए। वहाँ जूते स्टैंड के पास ही स्कूटी लगाई हमने और अंकल जी बोले, चलो मंदिर में, ज़्यादा सोचो मत। पर मैं बहुत टेंशन में थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गुरुजी का कोई संकेत है, क्या कहना चाहते हैं गुरुजी। फिर संगत जी, वहाँ एक बूढ़े से अंकल आए वाइट कपड़ों में, जिन्हें मैंने वहाँ कभी नहीं देखा। ये ठंड की बात है संगत जी, जनवरी की, और शाम के टाइम इतनी ठंड थी। वो अंकल मुझसे भिक्षा मांगने लगे तो मैंने अपने अंकल जी को बोला और उन्हें कुछ पैसे दिलवाए। उसके बाद मैं खड़ी ही थी टेंशन में। वो बूढ़े अंकल ने मुझे कहा, बेटा जाओ मंदिर में दर्शन कर लो, ठंड बहुत है, टाइम से घर पहुंच जाओ। संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा वो गुरुजी ही थे या उन्होंने ही ये सब बुलवाया है उनसे। और संगत जी, मंदिर में मुझे ज़रा भी पैर में दर्द नहीं हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ लगी है पैर में। फिर मैंने और मेरे अंकल ने दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया और हमें गुरुजी का ब्लेसिंग स्वरूप भी मिला। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ बचपन से ही। मुझे गुरुजी का शिव जी के साथ वाला येलो चोले का ही स्वरूप मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी मैं नहीं जानती फ्यूचर में क्या होना है, पर जो भी होना है मेरे गुरुजी की मर्जी से ही होना है। कोई गलती हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी का बार बार मैसेज फ्लैश हो रहा था कि मैं शुक्राना करूं। मैं सोचती थी कि मैं तो रोज़ शुक्राना करती हूं, पर सत्संग सुनने पर पता चला कि शुक्राना करने का मतलब है सत्संग शेयर करना। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जुलाई 2023 में शुरू हुई। मुझे मेरे रिलेटिव ने अपने घर गुरुजी के सत्संग में बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा ही सुकून मिला। मुझे उस रात बहुत अच्छी नींद आई। शुक्राना गुरुजी। उस दिन के बाद से मैंने गूगल में गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया कि ये कौन से गुरुजी हैं और कहाँ से आए हैं। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, वो अपना चोला छोड़ चुके हैं। फिर मैंने 2-3 सत्संग और अटेंड करे। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे बड़ा ही पॉजिटिव फील होता था। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी और संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो आज मैं गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मुझसे जो शेयर करवाएंगे मैं वही शेयर करूँगी। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मेरा बेटा अब्रॉड स्टडी के लिए 2020 में गया था। उसका कोर्स 1 साल का था। गुरुजी की कृपा से उसने अच्छे मार्क्स से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। मास्टर्स कंप्लीट करते ही उसको अच्छी जॉब मिल गई। शुक्राना गुरुजी। उसको स्टडी वीज़ा के साथ 2 साल का वर्क परमिट मिला था। उसने वर्क परमिट एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन डिनाई हो गई। ये बात 2022 की है। उसने दोबारा अप्लाई किया और फिर से डिनाई हो गया। तब तक हमें गुरुजी ने अपनी अंग संग नहीं लगाया था। माफ़ करना गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो लिखने में। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी 2023 जुलाई में शुरू हुई थी। मेरे बेटे ने 2023 अगस्त या सितंबर में फिर से अप्लाई किया। वो बहुत टेंशन में था कि क्या होगा। हम सब भी टेंशन में थे। वो बहुत रोता था और मैं भी बहुत रोती थी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, अपने बेटे के वर्क परमिट एक्सटेंशन की।
उसने भी गुरुजी से अरदास की। हम लोग बहुत टेंशन में थे, अगर वर्क वीज़ा नहीं लगा तो उसे इंडिया वापस आना पड़ेगा। इसी दौरान गुरुजी ने मुझे अमृत वेला की दात ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बाय गुरुजीज ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को वर्क परमिट मिल गया। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है संगत जी। लव यू गुरुजी। आप इसी तरह अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखें जैसे आपने मेरे बेटे पर की है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सिमरन है और आज गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आज आके सत्संग करूं, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे वीडियोस में आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, सत्संग नहीं कर रही है, तो मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ। गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ होली के दिन मार्च 24 में, लेकिन गुरु जी हमारे घर में उनका स्वरूप हमारे पास 2-3 सालों से हमारे घर में है। मनीषा आंटी ने हमें ये स्वरूप दिया था जब हमारे घर में बहुत परेशानियां चल रही थी, बहुत बुरा वक्त था वो हमारे लिए। क्या पता उनकी ही मेहर नहीं हो कि अभी तक हम सही उससे निकल पा रहे हैं। सब ठीक है मेरे घर में। अभी थोड़ा बहुत जो रहता है उसका सत्संग जब गुरु जी महाराज पूरा करेंगे मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। लेकिन होली के दिन हुआ क्या था, मैं मंदिर में बैठी थी तो मैं बहुत परेशान, मतलब परेशानियां तो चल रही हैं लेकिन अंदर से मन उदास। लेकिन घर वालों को चेहरे पे सिर्फ कि हाँ ठीक चल रहा है, सब ठीक है, हो जाएगा सब ठीक, घर का भी जो भी चल रहा है। तो मंदिर में बैठी मम्मी ने कहा था सबको टीका कर देना कलर से, तो मैंने गुरुजी को भी लगाया। पता नहीं जब उनको मैंने रंग लगाया तो मेरे मन आँखों से आंसू, मन रो रहा मेरा कि बस मैंने अपनी सारी अरदास गुरुजी को उस टाइम पे लगा दी। जो जो मेरे मन में चल रहा था, जो मुझे घर के लिए चाहिए था कि सब ठीक हो जाए जो है, तब से मैंने उनसे कनेक्ट करना ज़्यादा शुरू किया। और उस टाइम उनके स्वरूप से ऐसे ही 1-2 आंसू से भी टपके कि मुझे लगा कि क्या पता गुरुजी ने मुझे कुछ संदेश दिया है, या मेरे हाथ उस टाइम हल्का गीला था या उससे मुझे नहीं पता, पर मैंने तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग ही समझी कि वो मेरे लिए है। फिर मैंने ये सत्संग मनीषा आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो उनकी बेटी ने कहा कि ये पर्सनल ब्लेसिंग कहते हैं इसको। मैं खुश हुई उस टाइम कि कोई है जो देख रहा है। बस फिर ऐसे करके फिर गुरुजी ने मुझे एक बारी, जब मैं अपने ऑफिस जाने से पहले खाना बना रही थी, बेसन के चिल्ले में ओम के दर्शन दिए। बहुत क्लियर ओम बना हुआ था। मैं बहुत खुश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तब भी कहते, मैंने हर जगह सुना गुरुजी से मांगनी चाहिए, उनको सब पता है, बट फिर भी मैं इंसान हूँ, फिर भी मैं उनसे मांग लेती हूँ कि जो मुझे चाहिए, जो मुझे घर के लिए चाहिए, सब ठीक कर दो। ऐसे कर कर के गुरुजी का मंत्र जब 108 वाला मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, जनवरी 24 से ही सुन रही थी, हर रोज़, चाहे दिन में चाहे शाम में एक बार तो सुन ही लेती थी, या खुद भी मंत्र जाप कर लेती थी जितना मेरे से हो पाता था। तो धीरे धीरे कर से गुरुजी से मैंने कनेक्ट करना शुरू किया, और अब मैं उनके यूट्यूब पे भी रोज सत्संग सुनती हूँ। उसमें उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई, जो हर बारी ब्लैक मैजिक की, किसी ने घर पे कुछ कर रखा है या कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उन्होंने मुझे हिंट दिया, लेकिन वो मुझे अभी मिल नहीं पाया। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को ढूंढूँ। बाकी जो उन्होंने मुझे कहा कि मंदिर जाओ, काली माता पे चुन्नी चढ़ाओ, हनुमान जी
चालीसा पढ़ो 7 बारी सैटरडे या ट्यूसडे को, वो मैंने शुरू करा है। और वो कहते हैं, मेरे को 2-3 बारी मैसेज आ रही कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दे दी है, 777 दे दी है। तो 25 मई को मैं बाहर निकली और उस दिन मैंने सुबह ही मॉर्निंग में सत्संग सुना था कि 7 नंबर की ब्लेसिंग कुड़िए तेनू दे देती है। जब मैं गाड़ी से जा रही थी कहीं, तो मैंने रास्ते में देखा कि मोस्ट ऑफ द कार्स हैव नंबर 7। उनमें नंबर 7 तो था, 1-2 पे 777 भी था, 777 भी दिखा मुझे। मैं बहुत खुश हुई, मैंने बहुत शुक्राना करा उस टाइम पे कि वो साथ है। ऐसे कर करके मुझे कल भी, मैं रास्ते से आ रही थी अपने घर ऑफिस से, तो मुझे 7 नंबर दिखा बहुत गाड़ियों पे। या तो 7 नंबर उसमें होता था या उनका टोटल 7 हो रहा होता था, लेकिन ये 2 डिजिट्स का नंबर टोटल 7 हो रहा होता था। और घर आके मैंने जब सत्संग सुना, क्योंकि मैं सुबह ऑफिस में सुन नहीं पाई कोई भी, तो उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग लिखी हुई थी। ऐसे ही लोगों को तितली के रूप में, कबूतर के रूप में गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो एक दिन मैं किसी सत्संग में सुन रही थी, तो गुरु जी ने बोला कि मैं सफ़ेद और काली तितली के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने बहुत 2-3 घंटे हो गए, मैं बहुत सोच रही कि कब दिखेंगी कब दिखेंगी। मुझे लाइव तो नहीं दिखी, लेकिन जब मैं सोच रही थी तो इतने में मनीषा आंटी ने स्टेटस लगा रखा था और उसी में ही वाइट और ब्लैक रंग की तितलियाँ थी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाकी सत्संग में भी तितलियाँ मुझे दिखी, लेकिन वाइट और ब्लैक नहीं दिखी। लेकिन उन्होंने मुझे दोपहर में वहाँ दिखा दिया, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही कहते हैं कि जब कोई कबूतर मरा होता है या कुछ, तो गुरुजी कोई कष्ट हरते हैं। मैं मंडे को अपने घर से अपने पीजी में आई, जहाँ मैं रहती हूँ गुड़गांव में। वहाँ मैंने बाहर देखा, मेरे एसी के ऊपर नेस्ट बना हुआ था, तो उसमें से एक कबूतर का बच्चा मरा हुआ। तो उस टाइम मैंने गुरुदेव का, पता नहीं आपने कौन सा कष्ट हरा या क्यों, तो ये क्यों हुआ। तो अभी भी ये है कि मेरे एसी के बाहर मैंने स्पेस हटवाया कि गर्मी है कुछ, तो उन्हें नुकसान ना हो। पर कोई बच्चा तो ऊपर नहीं था, लेकिन अभी भी कबूतर आके बैठते हैं। तो अगर मेरे को दर्शन होते हैं, मैं ज़रूर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर करती हूँ और अरदास करती हूँ कि अगर आप ही हो तो सब ठीक कर दो। सो आज मेरा पहला सत्संग था, कोई भूल चूक हुई हो संगत जी तो मुझे माफ़ी कर देना। मुझे नहीं पता कि कैसे करना था, क्या था, लेकिन गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते रहे तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ी देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनिए प्रयागराज से दिव्या आंटी का सत्संग। तो संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि होली के टाइम पे ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गुरुजी ने हमें इस चीज़ के लिए पहले ही आगाह किया था कि संभल के रहना है। और संगत जी, कल 26 मार्च को हमें बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज फील हो रही थी कि जैसे बेड से ना उठ पाना, बिल्कुल बॉडी में एनर्जी ना होना, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, एकदम परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन एक अजीब सा भारीपन लग रहा था, जिसकी वजह से हम दिन भर सोते रहे। फिर हम किसी तरह शाम को हमने हिम्मत जुटाई और बजरंग बाण लगाया, सत्संग सुना, सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ। फिर ऐसे करके फिर हमने गुरु जी के जो ब्लेस्ड लोटा जल होता है, जल प्रसाद, उससे हमने स्नान किया। तब जाके हमको थोड़ा बेटर लगा और शाम को हमने दिया बाती किया। संगत जी, हमें ना सत्संग, तब उससे पहले गुरु जी ने सत्संग में सुना दिया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हमने दिया बातें किया, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद हमारे सामने वाली फ्लैट में दीदी रहती है, वो आई और हम लोग यही बात करते, वो कह रहे थे कि तुम्हारे रूम में आज थोड़ा सा मतलब आलस वैसी सी एनर्जी है, तो उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ करते हैं।
तो हमने कहा हमको तो वैसे भी गुरुजी ने कहा ही था, और गुरुजी ने यहाँ पे भी वो दीदी के थ्रू ये कंफर्म कर दिया, अभी हमको सबसे पहले हनुमान चालीसा पाठ करना है। फिर हम हनुमान चालीसा पाठ करने बैठे। 7 बार हनुमान चालीसा जी का पाठ किया, और 7 बार कुंजकर्ण स्तोत्रम होता है, वो दीदी ने उसका पाठ किया। 7 बार हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब ये पाठ किया तो अचानक से जैसे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी महसूस हो रहा था कि बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वो सब का सब एकदम जैसे छू हो गया, बहुत बेटर हो गया, अच्छी नींद आई रात को। संजय जी आज जब सुबह उठे, आज जैसे मतलब आज जब दिन में हम ऐसी बालकनी में बाहर निकले, तो हमने देखा कि हमारा जो डोर है उसके ठीक सामने आज के ही दिन वहां पे हनुमान जी का जय श्री राम का जो झंडा होता है, भगवा झंडा, जिसपे हनुमान जी की आकृति बनी है, जिसमें ऐसे वो प्रोटेक्टर वाला होता है ना, येलो भगवा झंडे पे ब्लैक कलर के जो उनका स्केच रहता है, वो वाला जहाँ पे पता है कि हनुमान जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको अगेंस्ट ऑल नेगेटिविटी, चाहे कैसे भी कुछ भी ब्लैक मैजिक हो कुछ हो। वो आज हमने उसके दर्शन किए, और वो ठीक हमारे दरवाजे के सामने लगा है। वो एक और भैया रहते हैं इसी फ्लोर पे जहाँ हम रहते हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे क्या, बट आज उन्होंने ये लगा दिया, जबकि वो जिन्होंने लगाया है वो फॉरेनर है, और उन्होंने आज वो हनुमान जी का झंडा वहां पे लहरा दिया, जो कि इतना प्यारा गुरु जी का सरप्राइज था। गुरु जी ने काफी समय से कह रहे थे कि पुत्र मैं तुझे सरप्राइज दूंगा, और जो ये चीज जब हमने देखा कि हनुमान जी, कल हमने हनुमान चालीसा पढ़ी, वैसे हम चाहते थे कि हम मंदिर जाए, पर तुम्हारी हालत ही नहीं हो रही थी, तो गुरु जी ने दीदी के थ्रू ये भी कहलवाया कि तुम जहाँ हो तुम वहीं बैठ के करो, मैं वहीं आ जाऊंगा, मतलब हनुमान जी के लिए, वरना गुरु जी को तो हम करते हैं, गुरु जी नहीं सारे भगवान है, बट हम ज्यादातर पुश करके जाते हैं कि नहीं हमको जाना है मंदिर। बट कल हमने जब यहीं पे किया, और आज हमें साक्षात हनुमान जी के दर्शन हो गए। आज हमें दिन में भी बहुत बार वानर रूप में हनुमान जी के दर्शन हुए, और ये होने के बाद वहाँ पे हमने भगवा झंडा भी देख लिया। तो आज तो हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, जितना शुक्राना करे उतना 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 कम है। संगत जी, जो प्यार जो प्रेम हम बाहर खोजते हैं, जो विश्वास जो हम चाहते हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे, वो सब एक ही इंसान में, और वो है गुरु जी। जब वो आपकी भाव फड़ लेते हैं ना, बस फिर उसके बाद ना किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले ना गुरु जी आपका क्या कहते हैं, जो अटैचमेंट होता है वो खत्म करते हैं, फिर आपको कनेक्शन सिखाते हैं कि चीजों से कैसे कनेक्ट करना है, कि तुम्हारी खुशी उस पर निर्भर नहीं है तो भी सही है, नहीं है तो भी सही है, बट वैल्यू करो। और संगत जी, गुरु जी ना चाहे हम कितनी भी क्या कहते हैं, वैसे तो हम गुरु जी से नाराज होते नहीं है, हम गुरु जी को बस ऐसे अपने दिल की बात कह देते हैं। माँ कहते हैं गुरु जी की अगर गुरु को आपने अपने अंदर उतार लिया तो वही सच्ची भक्ति है। कहीं मंदिर नहीं, कुछ नहीं, आप बस जैसे आप जिनको पूजते हो, आप महादेव को पूजते हैं, आप नारायण जी को पूजते हैं, आप गुरु जी को पूजते हैं, जिस भी स्वरूप में उन्हें पूजते हैं, बस आप उनके जो उनके गुण हैं, उनकी जो क्वालिटीज है, अगर आप उन क्वालिटीज को अपने अंदर उतारें तो वही आपकी सच्ची भक्ति होती है, वही सच्चा समर्पण, सच्चा त्याग होता है। क्योंकि आज की इस सांसारिक इसमें बंधे होने पे हम सबके दिमाग में मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं ऐसे तो हम तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर हम जैसे भगवान उस अपने युग में रहते थे वैसे रहे तो। बट संगत जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं, आप अगर नीवे होके चलेंगे, निर्मल, हमारे गुरु जी का नाम है निर्मल सिंह जी महाराज। निर्मल बनना है हमें हमारे हृदय, मन, विचारों को, सबको, आत्मा को, सबको निर्मल रखना है। और जब आप निर्मल बन जाएंगे, जब आप गुरु जी जैसे बन जाएंगे, गुरु वो कहते हैं ना कि एक जो शिष्य होता है वो गुरु की परछाई होता है, जब वैसे तैयार करते हैं। तो जब हम वो बन जाएंगे तो हमारे देख रेख सब कुछ करने वाले गुरु जी हैं। आप भले कलयुग में रह रहे हो, गुरु जी ना एक आपकी परीक्षा लेने के बाद आप उस परीक्षा में पास हो गए, गुरु जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो गया, तो क्या कलयुग, क्या सतयुग और क्या त्रेतायुग, आपको कहीं पे भी क्या कहते हैं तकलीफ छू नहीं पाएगी। अगर छुएगी भी तो बस आपको ऐसे
मतलब गुरुजी ऐसे हाथों से प्रेम से ऐसे उठा के ये कर देते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना, और हम कह सकते हैं कि उस प्रेम को अनुभव करने का सौभाग्य गुरुजी ने हमें और हम जैसे बहुत सारी संगत को दिया है। तो संगत जी, गुरु जी के अपार प्रेम को समझें। गुरु जी जब तितली रूप में दर्शन देते हैं तो तितली किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप अपने आप को बदलें। एक तितली का अगर आप जीवन देखें तो वो भी परीक्षाएं देती है, वो अपने आप को कहते हैं ना कि अपनी क्षमता को बढ़ाती है और फिर वो तितली बनती है। तो जो भी संगत जब तितलियां देखते हैं तो तितली का, बटरफ्लाई का सिर्फ वो कलरफुल और वो बस आग के पास घूम के चले गई, ये नहीं होता। गुरु जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेटा तुमको ट्रांसफॉर्म करना है, अपने अंदर की अच्छाई को। पहली चीज तो अपने भीतर जाना है, अपने भीतर जाके उस ईश्वर तत्व से जुड़ना है, उनसे कनेक्ट करना है, प्रेम को समझना है, मतलब चिंता मुक्त होना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है, प्रेम में रहना है, दूसरों का भी सेवा भाव रखना है। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर की खूबसूरती से तुम्हारे आसपास के का भी जो वातावरण, तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे हम अपने आप को अंदर से गुरु जी की जो भी शिक्षाएं हैं, गुरु जी के जब हम सत्संग सुनते हैं हमें पता चलता है कि गुरु जी एक्चुअल में कैसे हैं। वो कभी नहीं कहते, वो गुरु जी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि तू बेवकूफ है, तू ये है, नहीं। गुरु जी बहुत प्रेम से, बहुत मीठे ये करते हैं। कई बार दिल दुख जाता है जब पढ़ते हैं कि कई बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो लिख देते हैं कि तू बेवकूफ है, तू ये कर रही। हाँ, गुरु जी गुस्सा कर जरूर करते हैं कई बार बताने के लिए, बट गुरु जी कभी भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, उनकी भावनाओं का, क्योंकि उनको पता है कि जो संगत मुझसे जुड़ी है, जो जानती है, उसके भाव उनके जो भाव गलतियां कर सकती है, गुनाह नहीं कर सकते, अनजाने में भी गलतियां होंगी। गुरु जी प्यार से समझा के लेके आते हैं, बट ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम मूर्ख है, तो ये तो संगत जी जब आप ये सब पढ़िए अपनी जब आपको गुरु जी के मैसेजेस मिलते हैं तो प्लीज अपना मन छोटा मत कीजिएगा। गुरु जी का जो भाव है, जो आपको मैसेज देना चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, क्योंकि हम गुरु जी से बहुत ज्यादा मतलब वो हमारे लिए सब कुछ है। हमारे माता पिता, क्योंकि हमारे माता पिता नहीं है, तो वो हमारे लिए माता पिता, गुरु, सखा, भाई, सारे भगवान हमारे लिए गुरु जी ही है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान भी हासिल नहीं होता, और ये तो पूरी जिंदगी दे दी उन्होंने। ज्ञान तो दिया ही दिया, उसके साथ ही पूरी जिंदगी उन्होंने दे दी, ये जिंदगी उनके नाम है। तो संगत जी, जब हम इस लेवल पे कनेक्टेड होते हैं ना, तो कोई भी छोटी सी भी बात होती है तो हमें आहत कर जाती है कि गुरु जी, अभी कई बार ऐसा कॉन्ट्रास्टिंग होता था कि यहाँ पे इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, गुरु जी हमारे साथ है, हर चीज में दर्शन दे रहे हैं, हमारी हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, और हमको जब जैसे हमने यूट्यूब खोला तो हमको मैसेज आ रहा है कि तू बड़ी मूर्ख है, तू बड़ी ये है। हम मंदिर जा रहे हैं तो गुरु जी के साथ ही जा रहे हैं, और हम एक है तो सत्संग इग्नोर कर रहे हैं। हमने कहा गुरु जी आपको पता है कि वो भी ट्रैवल कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे क्यों आ रहा है? तो जब मैं सुनते हैं बड़ा खराब लगा, दिल बड़ा दुख जाता था। कई बार मन बैठ भी जाता था कि कौन सी गलती हो रही है कि मतलब गुरुजी, सुन के ऐसा लगता है ना कि गुरुजी का हर समय इतना प्रेम रहता है कि उनका अगर उनके फोटो के साथ एक ऐसा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ देखते हैं तो बहुत बुरा लग जाता है कि मतलब ऐसे दिल दुख जाता है। हक है, उनका डांट सकते हैं, लेकिन फिर हमको ये चीज समझ में आया कि गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तो किसी की बातों में मत आया कर। तो मैसेज फिर हमको ये समझ में आया कि हमको जो भी यूट्यूब पे ऐसे कैप्शंस लिखे होते हैं, उनके सिर्फ मैसेजेस को लेना है, वो जो स्टेटमेंट्स है उसको मन से लगा कर गुरु जी से दूर नहीं होना है। क्योंकि जब हमारा दिल आहत होता है तो हम एकदम से, एक ह्यूमन फिनोमिना है कि हम लोग भले कुछ क्षण के लिए सही, लेकिन वो दूरी आ जाती है, एकदम से ऐसा लगता है कि उन्होंने दिल दुखा दिया, जबकि गुरु जी ने नहीं दिल दुखाया है आपका संगत जी। तो एक ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो बहुत सारे हमको ये महसूस, क्योंकि हम भी इस चीज को फेस किए हैं, और बहुत सारे हम जो आसपास जानते हैं उन्होंने वो भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि समझ नहीं आता कई बार। सेकंड चीज, संगत जी, गुरु जी चाहते हैं कि हमें ये भी बताए कि पूरा सत्संग गुरु जी करा रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि जब हम मोर के दर्शन करते हैं, अगर आप मोर पंछी पे थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर ही एक ऐसा पंछी है
जिसके अंदर काम वासना निहित नहीं है। और आज अगर आप देखें तो ये संपूर्ण जगत कहीं ना कहीं मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन काम वासना से ग्रसित है। और जब आप, क्योंकि आप हम सब अमृत वेला ध्यान भी करते हैं जो गुरु जी की संगत है, तो आपको पता होगा कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो आपके मूलाधार चक्र में होती है, जहाँ पे काम वासना होती है। अगर आप अपने उस काम वासना को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी, सहस्त्रार की तरफ। तो जिसके लिए गुरु जी जब आपको मूल रूप के में दर्शन देते हैं तो वो मैसेज होता है कि अपने ध्यान को ऊपर ले जाने के लिए वो जो काम वासना है उससे उसको नियंत्रित करो। काम वासना रहित नहीं हो सकते इसलिए क्योंकि संसार उससे चलता है, लेकिन अगेन नीवे होके चलना है। आपने गलत भावना किसी और के प्रति नहीं रखनी है। तो जब ये मूल रूप के दर्शन का इम्पोर्टेंस होता है तो संगत जी, गुरु जी शायद आज यही तो बुलवाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते थे काफी समय से। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो। बट संगत जी, हम थोड़ा सा, ये हमारी गलती है और थोड़ा सा ये कह लीजिए कि हम थोड़े अंतर्मुखी होने के कारण हमें ऐसा हो रहा था कि हम कैसे ऑडियो या शेयर करने में थोड़ी सी झिझक हो रही थी। बट देखिए, गुरु जी की अनंत कृपा है, तो जिसकी वजह से आज उन्होंने हमें ये पूरा सत्संग शेयर करा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का शुक्राना। हमारे इतने आसानी से जो हमारे आप अपने कष्ट कटवा देते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, कितना तो हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम पे क्या आया, क्या हुआ। और गुरुजी हमको हम तक पहुंचने भी नहीं देते, उसकी परछाई तक नहीं पहुंचने देते हैं। और हम तो क्या ही कहें संगत जी, गुरुजी ने इतना दिया है। मतलब वो सुकून जो होता है ना, कई बार आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, बट वो एक सुकून नहीं होता। जब गुरु जी खुद को दे देते हैं ना, तो वो सुकून दे देते हैं कि बस अब तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, हम प्रार्थना करते हैं कि अभी भी जिसके भी कष्ट कट रहे हैं, जो भी परीक्षा हमारे सबकी, हम जो पूरी संगत की परीक्षा चल रही है, कष्ट कट रहे हैं, हम सबको हिम्मत मिले। इस संपूर्ण संसार में जो भी हिंसा चल रही है, ईश्वर उन्हें भी रहमत बख्शे, उन पे मेहर करे, सबका कल्याण हो, इस जगत का कल्याण हो, धर्म की पुनः स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में, जगत में शांति हो, सुख हो। तो संगत जी, आज इसी ही प्रार्थना के साथ और गुरु मंत्र के साथ हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वथा भला करना मेरे गुरु पास, सर्वथा भला करना, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और थैंक यू सो मच के गुरु जी, आज आपने हमारा सत्संग शेयर करा दिया। और हमें जो भी बोला है वो गुरु जी की इच्छा से, उनकी रजा में बोला है। और फिर भी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो संगत जी, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारा 9वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हम अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के अपने इस शुक्राना सत्संग में हम बताना चाहते कि गुरु जी कैसे अपनी संगत की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, बिना उनके कहे, बिना उनके बताए। तो संगत जी, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, बट जब हमारे फादर थे तब हमारी एक इच्छा थी कि हम और हमारे पापा हम लोग कहीं ट्रिप पे जाएं साथ में, बट कुछ जिम्मेदारियां और कुछ उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जिस वजह से हमने कभी उनको ये बात कही भी नहीं, सिचुएशन समझते हुए। बट ये एक इच्छा थी और फिर वो इच्छा रह गई। हमने 2018 में गुरुजी ने हमारे पापा को अपने शरण में ले लिया, अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे दिया। और फिर जब गुरुपा से जुड़े लास्ट ईयर, तब से गुरुपा के साथ बहुत प्यारी सी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे हम और गुरुपा, क्योंकि अब गुरुपा ही हमारे माता पिता, भाई, बंधु, सखा सब कुछ है, तो
तो गुरु तो वो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम उन्हें गुरुपा कहते हैं। माता पिता की कमी हमें महसूस ही नहीं होती जब से गुरुपा है आए हैं लाइफ में। और उन्होंने तो पता नहीं कब से थामे रखा हुआ है, हमें ही रियलाइज बस लास्ट ईयर हुआ। तो संगत जी, गुरुपा के साथ हम काफ़ी ट्रिप्स पे गए और अभी रिसेंट ट्रिप पे हम और गुरुपा, हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम और गुरुपा गेड़ी मारने गए थे। तो हम लोग गुरुपा के साथ करणी माता मंदिर गए थे, राजस्थान में जो है। तो संगत जी, उस दिन जैसे कि अभी 11 मई के आसपास की बात है, उस समय बहुत ज़्यादा धूप थी राजस्थान में, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। बट गुरु जी की प्लानिंग तो एज यूजुअल सोच के परे होती है। उन्होंने एक दिन पहले ही, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, वहाँ पे बारिश करवा दी, एकदम से मौसम ठंडा हो गया। और संगत जी, हमें बाइक पे जाना था, जो कि 2-2.5 घंटे का ड्राइव था। और राजस्थान में जो संगत रहती हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ पे दूर दूर तक तपता रेगिस्तान होता है, ना पानी होता है, कई बार खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो बहुत ही थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है, और गर्मी में तो खास करके। बट गुरु जी ने वो महसूस ही नहीं होने दिया कि इतनी गर्मी है, क्योंकि एकदम से मौसम ठंडा कर दिया उन्होंने। फिर जब मंदिर पहुंचे तो गुरु जी ने, एक ये होता है कि विश्वास भी होता है, और गुरु जी जैसे कहते हैं ना कि पहले मैं आपको साफ करता हूँ, आपके अंदर से सारा डर, जो भी वहम, ये सब निकालता हूँ। तो संगत जी, करणी माता के मंदिर में वहाँ पे बहुत सारे, वो एक शक्तिपीठ है, और वहाँ पे जो चूहे होते हैं, वहाँ पे बहुत चूहे हैं। मतलब उन सबको प्रसाद चढ़ता है, वही प्रसाद फिर उनका जो प्रसाद रहता है छुटन, वो हम लोग को प्रसाद, भक्तों को प्रसाद में मिलता है। तो संगत जी, हमें ना पहले चूहों से बड़ा डर लगता था। तो जहाँ हम चूहों को देखते थे तो हम भाग जाते थे, और चूहे हमें देख के भाग जाते थे। बट इस बार हमारे आसपास सामने से निकल रहे हैं, हमें बिल्कुल भी, हल्का सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक लगा, बट उसके बाद कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि ये था कि हाँ गुरु जी हैं। फिर वो गुरु जी ने वो डर भी निकाल दिया, और एक बहुत प्यारा सा जो ये था ट्रिप, वहाँ पे मंदिर में दर्शन कराए हमारे। फिर संगत जी, ये जो लास्ट वाला पार्ट था, ये बहुत ज़्यादा एक, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड, गुरु जी का बड़ा प्यारा सा सरप्राइज था। उसी मंदिर के जब हम 2nd फ्लोर पे गए दर्शन करते हुए, तो वहाँ पे मंदिर के पीछे मोर जो है उनका घर था। और हमने कुछ नहीं तो उस दिन वहाँ पे आराम से 15-20 मोर देखे। एंड थ्रू आउट आते जाते समय 30 के पार ही हमने मोर देखे। इतने सुंदर सुंदर मोरों के दर्शन हुए। मोर, मोरनी, एकदम बहुत सुंदर से उनके पंख, मतलब इतने सुंदर, इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे मोर दिखे। और जहाँ एक मोर दिखना भी मतलब ऐसा हो जाता था कि हमें पहले गुरुजी ने दर्शन दिए हैं 2 बार मोर रूप में, पर ऐसा था कि वो बिल्कुल बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए दिखा। कभी बस से जा रहे हैं तो वैसे दिख गया, इस बार तो इतने सारे थे और काफी पास से उन्हें देखने मिला। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी जब वहां से वापस आने लगे तो उस समय शाम का थोड़ा समय था, शाम का भी है, तेज धूप थी जैसे कि रहती है, शाम तक वहां पे धूप रहती है। गुरु जी ने लिटरली सूरज के ऊपर बादल कर दिए कि धूप ना लगे, और आते समय भी हमें बिल्कुल धूप नहीं महसूस हुई। इतना प्यार से गुरुजी लेके गए, इतने प्रेम से वापस लेके आए कि मतलब किसी रास्ते में भी पानी भी मिल गया, जहाँ पे वहाँ पे पानी मिलना इतना मुश्किल है, खाने के लिए कुछ मिलना इतना मुश्किल है। गुरुजी ने सारी चीज़ों का एकदम अच्छे से ये कर दिया। उनको पता था कि गर्मी है तो उन्होंने मैक्सिमम हमें वो, और जो संगत जी जब आप गुरुजी को समर्पण कर देते हैं ना, तो आपके जीवन का हर एक क्षण गुरुजी द्वारा निर्धारित होता है कि आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यहाँ तक भी।
क्योंकि उनको पता होता है कि आपके शरीर को, कई बार हमें नहीं पता चलता, हमको लगता है कि हम गर्म खाना खा लें, बट उस समय उनको पता होता है कि नहीं, अभी इससे इसको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने उस समय ऐसे सिचुएशन ये किया कि जब हमें कुछ खाने के लिए चाहिए था तो हमारे आसपास फालूदा या फिर जूसेस या ऐसा ही कुछ रहे, ताकि हम मैक्सिमम लिक्विड कंज्यूम करें और हेल्दी कंज्यूम करें। और हमको आइसक्रीम पसंद है, तो गुरुजी हमको बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते, बहुत अच्छे से आइसक्रीम खिलाते हैं वो। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर छोटी बात को समझने के लिए, हमारे बिना बोले सारी बातों को, सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते अपनी संगत से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि अहम और वहम दोनों से दूर रहो, मुझे सिर्फ प्रेम भाव चाहिए। संगत जी, हम वैसे भी गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ हमें उन्हीं से मिला हुआ है। तो हम बस जो उन्हें अर्पित कर सकते हैं वो है समर्पण, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम। बाकी इसके अलावा गुरुजी को और किसी चीज की चाह नहीं है, और हमें शुक्राना करना चाहिए। और गुरुजी, हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं कि हमें शुक्राना करने में थोड़ी लेट हो गई, थोड़ी सी ज्यादा लेट हो गया, उसके लिए दिल से सॉरी गुरुजी। और आगे से हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। संगत जी, गुरुजी एक और सत्संग है, एक शायद इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि उस दिन हमें भी गुरुजी ने बहुत अच्छी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात समझाई थी और प्रैक्टिकली करके समझाई थी। तो शायद ये किसी संगत के काम आ जाए। तो संगत जी, एक बार यहाँ मुंबई में हम और हमारे एक फ्रेंड, हम बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे, इतने में एक लेडी आई। बट पहले से ना संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, और उस दिन कुछ पूर्णिमा का समय था। तो हमें महसूस तो हो रहा था, क्योंकि एकदम से बेवजह ही गुस्सा आ रही थी, चिड़चिड़ सी हो रही थी, और हमें ये पता था कि हम वैसे शांत रहते, तो ये कुछ अलग से, कुछ नेचर ये नहीं है, कुछ तो चीज थी जो डिस्टर्ब कर रही थी फ्रीक्वेंसी। तो संगत जी, हमारे फ्रेंड ने कुछ आम वगैरह भी लाया हुआ था, बट हमसे ना कुछ ना खाया जा रहा था उस टाइम पे, ना पिया जा रहा था, और बेवजह ही चिड़चिड़ हो रही है। समझ आ रहा है कि गलत हो रहा है, बट क्यों पता नहीं, क्यों गुस्सा आ रहा है, कुछ ऐसी बात भी नहीं हुई है। फिर संगत जी, थोड़ी देर बाद ना वहां पे एक लेडी आई जो वहीं फुटपाथ वगैरह पे रहते हैं, वो बस बेवजह आके लड़ना शुरू कर दी कि यहाँ पे मत बैठो, ऐसे वैसे करके, जबकि डिसेंटली बैठे हुए हैं, तो लोग बस बात कर रहे थे। तो संगत जी, उसने और हमने ज्यादा नहीं, बट हमने तरीके से उसको बोला कि भाई जब कुछ बोल नहीं रहे तो क्यों आके तुम लड़ रहे हो। फिर उसने गाली गलौज शुरू कर दी। पर संगत जी, बात बस उसी समय ना गुरुजी का जस्ट थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था, ABC, कि ना कभी किसी को अब्यूज करो, ना ब्लेम करो, ना कर्स करो। और एकदम से वो मैसेज गुरुजी ने माइंड में सामने ला दिया कि नहीं, किसी को कोई गाली नहीं, कुछ नहीं। हमने कुछ नहीं बोला, उसने हमें गाली दिया। हम वहां से गए, थोड़ी देर बाद हम और वहां से स्माइल करते हुए निकले। क्यों? क्योंकि हमें ये बात गुरुजी की सीख याद आ गई कि गुरुजी कहते हैं कि जब आपको कोई गाली देता है, जो कभी आपकी निंदा करता है, वो आपके ऊपर किए मतलब आपके जो कष्ट है वो अपने ऊपर ले लेता है। और संगत जी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको उस दिन बताते हैं। जैसे ही उस औरत ने हमको गाली दिया, हमको उल्टा सीधा बोला, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं था ऐसा, वहां से हम बस 4 कदम आगे चले, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई। हमें भूख लगनी शुरू हो गई, हमको वापस प्यास लगनी शुरू हो गई, क्योंकि हमको समझ आया कि जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, वो अब इस औरत ने निंदा करके अपने ऊपर ले लिया। और उस दिन गुरुजी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि ये सत्संग जरूर शेयर करना है संगत के साथ, क्योंकि कई बार होता है संगत जी, जहाँ पे ऐसी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि कोई हमें गाली दे रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है, और हमें फिर भी शांत रहना होता है। पर आप ये समझिए कि शांत रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप शांत रहेंगे तो आपके कर्म, आपके कष्ट वो इंसान, व्यक्ति अपने ऊपर ले रहा है, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी वो खुद देख लेंगे। और हमको पता ही, तो हमने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि एक बार ऐसे ही किसी व्यक्ति की गलती थी, उसका पैर हमें लग गया, वो पिया हुआ था और वो बीच रास्ते पे सोया था, एकदम से वो
टर्न लिया और हमारा पैर लड़खड़ाया और हम गिरने वाले थे बहुत तेज, और हमें महसूस हो गया कि किस दृश्य शक्ति ने हमें रोक लिया, और हमें समझ आ गया कि हमारे गुरुपा ने हमें थाम लिया था कि हमें चोट ना लगे। लेकिन उसके जस्ट 5-10 मिनट बाद हमने उस इंसान को लिटरली पब्लिक में पिटते हुए देखा, और इस तरह से कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। हमें उस पर दया आ गई, बट हमको ये समझ आया कि गुरुजी ने इसको सजा दे दी। क्यों? क्योंकि उसने गुरुजी की संगत को गाली दी, या क्यों हमारी गलती थी। तो संगत जी, ये जब गुरुजी के जो वचन है वो बहुत गहरा मीनिंग होता है उन सारी बातों का। फर्क बस इतना है कि हमें समझ में काफी लेट आता है, बट संगत जी, गुरुजी के कष्ट कटवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कभी जब आपकी कोई निंदा करे या आपको भला बुरा बोले तो प्लीज अपना दिल मत दुखाइएगा। गुरुजी के न्याय पे भरोसा रखिएगा, गुरुजी पे भरोसा रखिएगा। गुरुजी जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं, और उनसे बेहतर कोई और कर भी नहीं सकता है। संगत जी, संगत जी, आज के इस शुक्राना सत्संग को अब हम विराम लगाते हैं, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान की, हमें सत्संग करने का मौका दिया। हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज का, हर श्वास का शुक्राना, इस जिंदगी का शुक्राना, हर जिंदगी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरुजी सर्वदा भला कीजिएगा, सबका कल्याण हो। कोई भी हमारी बहन या भाई रो के ना सोए, भूखा ना सोए। सबके घर में खुशहाली हो, सुख शांति हो, सबका तंत्र मंत्र आदि व्याधि रोग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।